स्वागत है सभी विद्यार्थियों का। बात करते हैं प्रश्नावली 4.2 की। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। तो y बराबर आपका दे रखा है 3x प्लस 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो इसको चेक करते हैं कि इस समीकरण का कौन सा आंसर राइट है। प्रश्न दे रखा है y बराबर 3x प्लस 5। इसमें आपको एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो देखिए, जब जब आप x का मान रखते हो तो y का एक संगत मान प्राप्त होता है। जैसे कि x बराबर 0 रखा मैंने, तो y का मान कितना आएगा, 5 आएगा। x बराबर 1 रखेंगे तो y का मान 3 5 8 आएगा। x का मान 2 रखेंगे तो 6 5 11 आएगा। यानी कि जब जब आप x का मान रखते हो कोई भी, तो y का एक अन्य मान प्राप्त होता है, यानी कि संगत मान प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कोई एक मान नहीं है या फिर दो हल नहीं है, इसके क्या है बच्चों, अपरिमित रूप से अनेक हल है। चेक करते हैं। पहला इसमें दे रखा है आपको एक अद्वितीय हल है ना। अगर मैं x बराबर बच्चों 0 रखता हूं तो क्या होगा, y बराबर 3 इंटू 0 प्लस 5। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, y बराबर कितना आया बच्चों, 5 आया। दूसरी कंडीशन अगर देखते हैं, अगर मैंने x बराबर कितना रखा बच्चों, 1 रखा, तो y बराबर कितना आएगा, 3 इंटू 1 प्लस 5। 3 इंटू 1 किया तो 3 प्लस 5, यानी कि y का मान कितना है बच्चों, 8 आया। यानी कि x का मान अगर 0 है तो y का मान 5 है, x का मान अगर 1 है तो y का मान 8 है। और अगला इसमें एक और मान चेक करते हैं। अगर x बराबर मैंने 2 रखा तो y बराबर कितना आएगा, 3 इंटू 2 प्लस 5, यानी कि 6 प्लस 5। तो y का मान कितना आएगा बच्चों, 11। यानी कि x का मान मैंने 2 रखा तो y का मान कितना आया बच्चों, 11 आया। इसका मतलब क्या हुआ, इस समीकरण का एक अद्वितीय हल नहीं है और दो हल भी नहीं है। इसके क्या है बच्चों, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो इसका कौन सा विकल्प सत्य है, दिए गए प्रश्न का तीसरा विकल्प है, तीसरा विकल्प सत्य है। और क्यों है, क्योंकि आपको बताना है यहां पर, क्योंकि x के प्रत्येक मान के लिए y का संगत मान प्राप्त होता है। यानी कि जब जब आप x का मान रखते हो तो y का मान भी क्या होता है बच्चों, परिवर्तन होता है और मान प्राप्त होता है। तो जितना आप x का मान बदल के रखोगे y के उतने ही मान प्राप्त होंगे आपको। तो इसके अपरिमित रूप से क्या है बच्चों, अनेक हल है। अपरिमित रूप से क्या है बच्चों, अनेक हल है। ये वाला आपका ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। तो आपको 3 प्रश्न दे रखे हैं, इनके 4 4 हल करने हैं आपको। तो पहला है 2x प्लस वाई बराबर 7। अब क्या करते हैं, जो सिंगल है उसको तो बाएं पक्ष में रखते हैं, बाकी को दाएं पक्ष में भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों y बराबर 7 माइनस 2x। यानी कि जब भी आप x का मान रखोगे तो y का मान आपको प्राप्त होगा। तो सबसे पहले में 4 मान प्राप्त करने हैं आपको। तो x बराबर क्या करते हैं, 0 करते हैं। तो y बराबर क्या आएगा बच्चों, 7 माइनस 2 इंटू 0। 2 इंटू 0 किया तो 0, 7 में से 0 गया तो 7। यानी कि x का मान 0 रखने पर y का मान 7 प्राप्त हुआ। x बराबर अगर 1 रखते हैं तो y बराबर कितना आएगा, y बराबर 7 माइनस 2 इंटू 1। ये हो जाएगा 7 माइनस 2 बराबर 5। इसी प्रकार से अगर x बराबर मैंने 2 रखा तो y बराबर 7 माइनस 2 इंटू 2। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 7 माइनस 4 बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। x बराबर अगर 3 रखते हैं तो y बराबर क्या आएगा, 7 माइनस 2 इंटू 3। तो 7 माइनस 6 बराबर 1। इस प्रकार से जो है
जब जब आप x का मान रखोगे y का मान आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो ये आपने इस सवाल के 4 मान प्राप्त कर लिए, 7, 5, 3, 2, 1। इसका दूसरा प्रश्न दे रखा है बच्चों। दूसरा प्रश्न है आपका पाई x प्लस वाई बराबर 9। तो मैं क्या करता हूँ, y बराबर 9 माइनस पाई इंटू एक्स। तो सबसे पहले क्या करते हैं, x का मान रखते हैं। तो पहला x बराबर मैंने 0 रखा, तो y बराबर क्या आएगा, y बराबर आएगा बच्चों 9 माइनस पाई इंटू 0। ये हो जाएगा 9 में से पाई इंटू 0 क्या 0, तो 9 में से 0 गया तो 9 बचेगा। तो x बराबर 0 रखा, y बराबर कितना आया बच्चों, 9 आया। अब x बराबर मैं रखता हूँ 1, ये आ जाएगा y बराबर 9 माइनस पाई इंटू 1 किया, ये आएगा 9 माइनस पाई। पाई इंटू 1 किया तो पाई, तो 9 माइनस पाई आ गया। अब मैं रखता हूँ x बराबर 2 रखता हूँ, तो y का मान देखते हैं। y बराबर 9 माइनस पाई इंटू 2, ये हो जाएगा बच्चों 9 माइनस 2 पाई। इसी प्रकार आप और भी मान रख सकते हो। x बराबर मैंने 3 रखा, तो y बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 9 माइनस पाई इंटू एक्स यानी कि इंटू 3, तो 9 माइनस 3 पाई। इस प्रकार से आपको 4 मान प्राप्त करने, x का मान रखना है, y का मान प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है x बराबर 4y। तो अब देखो x आगे है, y पीछे है, y के साथ कोई गुणांक है, तो मैं क्या करता हूँ, y का मान रखता हूँ। y बराबर मैंने 0 रखा, तो x बराबर क्या आएगा, 4 इंटू 0 बराबर 0। y बराबर अगर 1 रखते हैं तो x बराबर आएगा 4 इंटू 1 बराबर 4। y बराबर अगर 2 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 4 इंटू 2 बराबर 8। इसी प्रकार y बराबर 3 रखते हैं तो x बराबर आएगा 4 इंटू 3 यानी कि 12। तो आपने दिए गए प्रश्न के 4 हल प्राप्त कर लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। तो आपको इसमें 5 ऑप्शन दे रखे हैं, 0,2, 2,0, 4,0, रूट 2,4 रूट 2, 1,1। इनको चेक करना है कि ये मान इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं या नहीं। तो सबसे x माइनस 2y बराबर 4 दे रखा है आपको। सबसे पहले पहला मान चेक करते हैं। पहला मान x का मान कितना है बच्चों, 0 है, और y का मान कितना है, 2 है। पहला मान अगर चेक करेंगे तो ये आएगा 0 माइनस 2 इंटू वाई का मान कितना है, 2। तो ये क्या आ गया बच्चों, 0 माइनस 2 इंटू 2 4, यानी कि आपका आंसर कितना प्राप्त हुआ, माइनस का 4। लेकिन आपको प्लस में कितना दे रखा है, बराबर में 4 दे रखा है। तो अगर आप बराबर में आपका 4 है तो इसका मतलब क्या, इज नॉट इक्वल टू आर एच एस। आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, ये कौन सी साइड है, एल एच एस। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, आप हल किया तो आपके पास क्या आना चाहिए था, आर एच एस, यानी कि राइट हैंड साइड बराबर 4 आना चाहिए था, लेकिन 4 नहीं आया, माइनस का 4 आ गया। तो पहला प्रश्न क्या है, असत्य, यानी कि दिए गया जो आपको हल दे रखे हैं वो इस समीकरण के हल नहीं है। यानी कि आपको इसमें लिख सकते हो आप कि x बराबर 0, y बराबर 2 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल नहीं है। इसी प्रकार अगला ऑप्शन चेक करते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है बच्चों 2,0, यानी कि x का मान 2 है और y का मान कितना है बच्चों, 0 है। x बराबर तो 2 है और y का मान 0 है, ये रखते हैं। समीकरण आपकी दे रखी है x माइनस 2y बराबर 4। तो एल एच एस, यानी कि x का मान 2 माइनस 2 इंटू 0, तो ये कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा, क्योंकि 2 इंटू 0 तो 0 हो गया, 2 में से 0 गया तो 2 बचेगा। इसमें भी क्या रहा है, इज नॉट इक्वल टू आर एच एस, यानी आर एच एस का मान कितना है, 4 है। अतः आपको लिखना है, क्या लिखना है, x बराबर 2, y बराबर 0 दिए गए
समीकरण का हल नहीं है। इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे में दे रखा है आपको x बराबर 4 और y बराबर 0 दे रखा है। 4,0 दे रखा है। आपका समीकरण है x माइनस 2y बराबर 4। तो LHS x का मान आपका 4 है माइनस 2 इंटू वाई का मान 0 है। तो ये कितना गया बच्चों? 4 में से 0 गया तो 4 बचेगा, बराबर आपका दे रखा है RHS यानी कि RHS। तो आपने बाएं पक्ष को हल किया और आपने दायां पक्ष प्राप्त कर लिया। अतः x बराबर 4 कोमा y बराबर 0 दिए गए समीकरण का क्या है बच्चों? हल है। अगला दे रखा है आपको √2 कोमा 4 √2, ये आपको चेक करना है। तो आपका समीकरण क्या है? x माइनस 2y बराबर 4 आपको दे रखा है। तो LHS लेके चलते हैं अपन। x का मान कितना है? √2 माइनस y का मान क्या है? 2 4 √2। इसको अगर हल करते हैं तो √2 माइनस 4 2 8 √2 आएगा। और हल किया तो √2 कॉमन आ रहा है, तो √2 कॉमन आ गया, 1 माइनस 8 क्या आ जाएगा बच्चों? √2 ब्रैकेट में माइनस का 7 यानी कि माइनस 7 √2 इज नॉट इक्वल टू RHS। RHS कितना है आपका? 4 है। इसका मतलब क्या हुआ? जो दिए गए मान है यानी कि x बराबर √2 कोमा y बराबर 4 √2 दिए गए समीकरण का हल नहीं है। अगला आपका दे रखा है इसमें पांचवा 1,1। आपका समीकरण दे रखा है x माइनस 2y बराबर 4। तो x का मान कितना है? LHS लेते थे, 1 माइनस 2 इंटू 1। इसको अगर हल करते हैं तो 1 माइनस 2 क्या आएगा बच्चों? माइनस का 1 आएगा, जो कि RHS के बराबर नहीं है यानी कि 4 के बराबर नहीं है। तो आपको लिखना है अतः x बराबर 1 कोमा y बराबर 1 दिए गए समीकरण के हल नहीं है। इस प्रकार से आपको दिए गए मान क्या करने हैं? समीकरण में रखने हैं। अगर बराबर में 4 प्राप्त होता है तो हल होगा, और अगर बराबर में 4 मान प्राप्त नहीं होता है तो समीकरण के हल नहीं होंगे। 4.2 प्रश्नमाला का अंतिम प्रश्न है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण दे रखी है आपको 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल हो। तो x का मान 2 दे रखा है, y का मान 1 दे रखा है, इसमें रखना है और k का मान ज्ञात करना है। तो आपको दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर k। तो इसका मतलब क्या हुआ? k बराबर आपको दे रखा है 2x प्लस 3y। तो k बराबर हो जाएगा बच्चों, x का मान कितना है? 2 है, 2 इंटू 2 प्लस 3 y का मान इंटू 1। तो आ जाएगा 2 इंटू 2 क्या है? तो 4 प्लस 3 इंटू 1 क्या है? तो 3। तो k बराबर कितना आ गया बच्चों? 7 आ गया। k का मान कितना प्राप्त हुआ? 7 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से जो है आपकी प्रश्नमाला 4.2 कंप्लीट होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी आगे आने वाली वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।